विरोधी कह रहे हैं कि पैसा इससे ले लो और वोट हमें दे देना। सम्मानित साथियों, काम इससे ले लो और वोट हमें दे देना। लोग बहानों पर वोट नहीं देते, लोग काम पर वोट दिया करते हैं। ये कहते हैं कि 2 महीनों में आकर काम करवाकर लोगों का दिल जीतना चाहता है। अरे मैं तो 2 महीनों से आया हूं, तुम तो 10-10 सालों से यहां थे। अगर काम ही करवाना होता तो करवा लेते, इन लोगों का दिल जीत लेते। मगर इन लोगों ने सिर्फ बहाने बनाए, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, ये आपका वोट ठगना चाहते हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस का राज बढ़ जाए तो मैं काम करवा दूंगा, कोई कहता है मैं एमएलए बन जाऊं तो काम करवा दूंगा। अरे मैं तो किसी पद पर नहीं हूं, आज भी इनसे ज्यादा काम करवा रहा हूं। अगर किसी
पार्टी की लोकप्रिय विधायिका एवं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण एवं तमाम पदाधिकारियों का यहाँ गांव नोयावाली की पावन पवित्र धरा पर पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जो साथी स्टेज के बैक साइड में खड़े रिक्वेस्ट है सारे आगे बैठ जाएं, पीछे कोई खड़ा ना हो भाई। जितने भी साथी दिग्विजय जी और श्रीमती नैना चौटाला जी के पीछे खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सारे साथी आगे आगे बैठ जाएं। परिवार की ओर से फूल माला देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी सभी ताली बजाएंगे भैया, जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, माता नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, माता नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत सारी मांगे पूरी हो गई है। इसके अलावा क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जो मांग की थी उनको 2 बार क्रिकेट की किट दे चुके हैं। इस बात का हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। इसके विपरीत हमारे वर्तमान विधायक हैं, जवानी के विधायक हैं अमित शाह जी, उनका 4.5 या 5 सालों का जो कार्यकाल है, गांव में 1 पैसा भी नहीं लगा है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अगर किसी के पास 1 पैसा लगने का सबूत है तो हमें पेश करें। और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो प्रत्याशी है या जो भी नेता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं, जो कुछ लेना है वो दिग्विजय सिंह चौटाला से लो और वोट हमें दो। तो वोट दिग्विजय सिंह चौटाला को देंगे तो जो भी लेंगे तो दिग्विजय चौटाला लेंगे और वोट भी दिग्विजय सिंह चौटाला को देंगे। इसी क्रम में बहुत ही आदर और सम्मान के जो परम आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी, आपके डावाड़ी हल्के के उम्मीदवार, जुझारू नेता, इस प्रदेश में नहीं सारे देश प्रदेश के अंदर जिनकी ख्याति है और जिनके जो आज कार्य बोल रहे हैं आपके बीच, थोड़े दिनों के बीच हमारे बीच आए, उनका नाम बोल रहा है। एक बार सारे साथी नोयावाली के जोरदार तालियां मार के आज प्रदेश के अंदर जिस तरह आज नोयावाली गांव के वर्करों के अंदर, समर्थकों के अंदर जो जोश और उत्साह है, सारे विपक्षी दलों के होश उड़ गए हैं साथियों। जोश और जो होश आपने कायम रखा है, ये इस चुनाव का ये एक शुरुआत है। जी इस चुनाव को आपने कहां तक पहुंचाना उसकी कोई सीमा नहीं है। एक घर घर का बच्चा, जो माताएं बहनें, सारे बुजुर्ग साथी, हमारे नौजवान साथी जो आ जाए, उनका उत्साह देखते ही इस चुनाव को एक नया जोश मिलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा दिग्विजय सिंह जी कि वो आकर आपके बीच आए। उससे पहले मैं 2 नारे लगाऊंगा आपसे, पूरे जोर से पता लगे, चंडीगढ़ तक आवाज जाए हमारी। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जोश, आपका ये जज्बा देखते ही बनता है। मेरे नोयावाली गांव के इस भव्य चौक में मंच पर मंचासीन दवाई हल्के के लोगों के सुख दुख के आपकी विधायिका रही और अब वर्तमान में बारडा से विधायिका श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सर्वजीत सिंह मसीता जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार जगरूप सिंह जी,
हल्का के अध्यक्ष सरदार नरेंद्र बराड़ जी, यहाँ के आज के कार्यक्रम के प्रभारी भीम सारण जी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, मुइयावाड़ी गांव के मेरे सम्मानित परम आदरणीय बुजुर्गों, आज इस संख्या में आप लोग मुझे आशीर्वाद देने आई, मेरी माताएं बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य और जेजेपी पार्टी की असली ताकत, नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहां पहुंचकर मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता का हौसला अफजाई करने का काम किया और आने वाली 5 अक्टूबर को आप लोगों ने जो मन बना लिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है लगभग 30 दिन का समय बाकी है और अभी अगर ये माहौल है, नुइयावाड़ी गांव का शेड खचाखच भरा हुआ है। मैं विधायिका जी की मौजूदगी में बड़े विश्वास स्वरूप कह सकता हूं कि अगर 70 गांव में सबसे बड़ी लीड देने का मन किसी ने बनाया है तो नुइयावाड़ी गांव में लोगों ने बनाया है। सिर झुका करके आप सबका आभार करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको जी आए कहता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप लोगों ने नए विधायक को चुनकर हरियाणा प्रदेश के अंदर दवाड़ी हलके की तकदीर और तस्वीर का फैसला करना है। मुझे पार्टी ने आपके बीच में टिकट देकर के भेजा है। मुझे उस सीट से टिकट पर चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है जिस सीट पर नुइयावाड़ी गांव के लोग और दवाड़ी के लोगों ने 2009 में मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को चुन करके भेजने का पहली बार यहां से जनरल सीट पर एमएलए बनाने का काम किया। मुझे उस सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है जब कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत मेरे पिता अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल की कैद में तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष करना पड़ा। तो ये नुइयावाड़ी के लोग थे जो सिरसा हमारे घर पर गए थे। आज भी वो बुजुर्ग इस भीड़ में बैठे हैं जिन्होंने जाकर मेरी माता जी को एक बात कही थी कि अजय सिंह जेल में हो सकते हैं मगर अजय सिंह के विचार कभी जेल में नहीं हो सकते। मेरी माता केवल एक गृहिणी थी, घर के काम संभालती थी, राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था इनका। आप लोगों ने कहा था कि सिर्फ चुनाव का नामांकन भर दो, अजय सिंह की भूमिका को हम निभाने का काम करेंगे। मुझे वो दौर याद आया है, मेरी माताजी का नामांकन भराकर नुइयावाड़ी के एक एक कार्यकर्ता ने अजय सिंह चौटाला बनकर के चुनाव लड़ा था। आज मुझे उस सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में मेरे लिए नहीं हो सकता। सम्मानित दोस्तों, मैं 34 वर्ष का हूं और विधायिका जी की मौजूदगी में आपको आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव की और इस हलके की अगले 40 साल सेवा करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। स्टूडेंट राजनीति से बहुत कुछ सीखा, जेजेपी पार्टी बनाने का काम किया और पार्टी के प्रचार प्रसार और चौधरी देवीलाल के विचारों को अन्य प्रदेशों तक ले जाने का मौका मिला। अब जीवन में एक नई जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को भी
जब तक चौधरी देवीलाल जी का खून हमारी रगों में गर्म होकर के दौड़ेगा, तब तक इस जिम्मेवारी को निभाने का तो उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मैं आपको वादा और विश्वास देता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अभी मंच से कहा जा रहा था कि काम दिग्विजय से ले लो, वोट हमें दे देना। अब विचारों के पास दूसरी कोई बात रह नहीं गई है कहने को। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कांग्रेस के लोग आपके प्रचार से, आपके कामों से घबराए हुए हैं। मैं ये आश्वस्त आपको करता हूं कि हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर पानी घर घर के खरीद चैनल बनाकर हमारे खेतों तक लाए जाए और टेल तक पहुंचाए जाए, तो ही हमारे किसानों का समाधान हो सकता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे अगर चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला आप लोगों के स्नेह स्वरूप, तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधानसभा की उस पंचायत में 90 में से इस विषय को अलग चमकाने का काम करेगा, इस पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं नुइयावाड़ी गांव के लोगों को आश्वस्त करता हूं, मेरी माताजी डवाड़ी हलके को लेकर बहुत चिंतित है। नशे की मार अगर सबसे ज्यादा पड़ी है तो इस इलाके में पड़ी है। घर के नए नौजवान नशे की गर्त में फंसते जा रहे हैं। माताओं बहनों से जब भी जाकर मौका मिला बात करने का, एक ही बात माताओं बहनों ने की कि इस नशे से हमारा पीछा छुड़वाओ। मैं आश्वस्त आपको करता हूं, वैसे तो हमने नशे के खिलाफ अयास संस्था के माध्यम से एक मुहिम को छेड़ा है। जो नशा छोड़ना चाहते हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम चलाया है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों का इलाज मुफ्त तौर पर अयास संस्था के माध्यम से हम करवा रहे हैं। मगर मेरी माताओं बहनों को आज ये वादा दे करके जा रहा हूं, नुइयावाड़ी गांव के अंदर, डवाड़ी हल्के के अंदर, कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो नशे को मूल जड़ से इस इलाके से उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। नशे गांव गांव में लाइब्रेरी बने, ये सपना दुष्यंत चौटाला का अगर सबसे पहले साकार करूंगा तो डवाड़ी हल्के में करूंगा। लगभग 30 लाइब्रेरियां हमने बढ़वा दी हैं। बची हुई 40 लाइब्रेरियों का काम बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और हो भी जाता। इन कांग्रेस के लोगों ने टांग अड़ाई, बीच में अड़ाई के नहीं अड़ाई, मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया। मैं युवा साथियों तुम्हारे से पूछता हूं कि मैंने कोई नशे की दुकान खोली क्या? मैंने कोई गलत काम किया क्या? मैंने अगर लाइब्रेरी बनाई तो उसका फायदा आप लोगों को होना था, गरीब घर के बच्चों को होना था। कुछ दिन विलंब हो सकता है, मगर मिशन अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान का, हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला हल्का कोई होगा जिसके हर गांव के अंदर कंप्यूटर की डिजिटल ई लाइब्रेरी होगी, तो वो डवाड़ी हल्का होगा। उसको मैं पिछले दिनों नुइयावाड़ी गांव के खेल मैदान में नौजवान युवा साथियों से मिलने आया था। यहाँ के खेल को लेकर बहुत समस्याएं थी। आपने जो जो मांगा, मैंने अपनी तरफ से उसको पूरा करने का प्रयास किया कि नहीं किया? भाई तो तुम बैठे हो सारे के सारे युवा साथी, और इस बात की चिंता मेरे कंधों पर छोड़ दो। मैं डवाड़ी को खेल में नंबर 1 बनाना चाहता हूं और उसके लिए बुनियादी सुविधाओं के अंदर चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, आप चिंता ना करियो। खेल खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ठीक ऐसे ही गरीब आदमी के लिए मकान की बात हो, कोई बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, या बीजेपी ने जो परिवार पहचान पत्र नाम के बीज बोकर
फैमिली आईडीज में गलत इनकम डलवाकर गरीब को परेशान करने की बात हो, मैं आपकी दिन और रात लड़ाई लड़ूंगा, आपके बीच में रहूंगा। आज तक जीवन में जो जिम्मेवारी मिली है उसको अपनी हैसियत से ज्यादा कर करके निभाने का प्रयास किया है, और अब डबवाड़ी की जिम्मेवारी मिली है। बोलना मैं जानता हूं, काम करवाना मैं जानता हूं, आप सिर्फ चंडीगढ़ तक भेज दो, 90 लोगों में डबवाड़ी की सोच को हिमालय सी चट्टानों का पहुंचाने का काम करना, ये बाकी ये हमारा अपना गांव है। आपके और हमारे 4 पीढ़ी के नाते एक ऐसा अमूल्य रिश्ता है इस गांव से। जब भी आपके बीच में आते हैं, जो देवीलाल जी के जमाने से चौटाला साहब तक और अजय सिंह जी तक, माता जी तक, और माता जी को कहूंगा आपका तो विशेष लगाव है इस गांव से। ये सदैव जब भी बात करते हैं आपके कामों की और आपके इस गांव के प्रति स्नेह की बात करते हैं। मैं उस डोर को पकड़ के आया हूं जो चौधरी देवीलाल जी का रिश्ता नोइयावाड़ी गांव के साथ, और उस रिश्ते को और मजबूत करूंगा, उसे कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आपकी सोच पर पहरा दूंगा, आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, और नोइयावाड़ी के नौजवानों को अपने साथ कदम ताल मिलाकर अग्रणी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। माताओं बहनों के विश्वास को मजबूत करूंगा और मेरे बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। 10 तारीख को नॉमिनेशन भरने का दिन है। नोइयावाड़ी गांव के लोग जिस संख्या में आज पधारे हैं, उस दिन जहां पूरे हलके के लोग आएंगे, मुझे ये उम्मीद है कि नोइयावाड़ी गांव के लोग सबसे ज्यादा संख्या में पधार कर मेरा नॉमिनेशन भरवाने का काम करोगे। आओगे कि नहीं सारे? ढीला ढीला बोलो के बाद आओगा को नहीं? आओगा तो दोनों हाथ खड़ा करके एक बार विश्वास दिलाओ। वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आप वहां मुझे आशीर्वाद दोगे और भविष्य में इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके लड़ने का काम करोगे। मैं तो यही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे विरोधी कह रहे हैं कि पैसा इससे ले लो और वोट हमें दे देना, सम्मानित साथियों, काम इससे ले लो और वोट हमें दे देना। लोग बहानों पर वोट नहीं देते, लोग काम पर वोट दिया करते हैं। ये कहते हैं कि 2 महीनों में आकर काम करवाकर लोगों का दिल जीतना चाहता है। अरे मैं तो 2 महीनों से आया हूं, तुम तो 10-10 सालों से यहां थे। अगर काम ही करवाना होता तो करवा लेते, इन लोगों का दिल जीत लेते। मगर इन लोगों ने सिर्फ बहाने बनाए, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों। ये आपका वोट ठगना चाहते हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस का राज बढ़ जाए तो मैं काम करवा दूंगा, कोई कहता है मैं एमएलए बन जाऊं तो काम करवा दूंगा। अरे मैं तो किसी पद पर नहीं हूं, आज भी इनसे ज्यादा काम करवा रहा हूं। अगर किसी पद का तगड़ा मेरे नोइयावाड़ी गांव के लोग मेरे कंधे पर लगा देंगे तो फिर वारे न्यारे करवा दूंगा। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास और भरोसा नहीं करके जा रहा हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लूंगा, धन्यवाद करूंगा। और अब अगले 30 दिन इस चुनाव को दिग्विजय का चुनाव नहीं, बल्कि नोइयावाड़ी गांव के लोगों की प्रतिष्ठा का चुनाव बनाकर आप लोगों ने लड़ना है। यही बात आप लोगों से कह करके जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल। कुछ काम है तो वो आप सबके सहयोग से, और जो आप ड्यूटी लगाई है वो सारे काम भी पहले की तरह चालू हो जाएंगे। सारे के सारे बस यही कहने के लिए खड़ा हुआ था। आप सबका फिर से नोइयावाड़ी गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारे साथी अपनी गाड़ियों का अधिकार सबको है। कोई काम नहीं करवाई, वो यहाँ आए ही नहीं, बल्कि ससुरालिया एमएलए बन गए। चंडीगढ़ और अबोर के बीच में रहने लगे तो लोग इस बात का सवाल उनसे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने तो सिर्फ लोगों को थाने तहसील तक भेजने का काम किया। किसी पर मुकदमे करा दिए, किसी को डरा दिया, धमका दिया। वो अब रीत और नीत नहीं चलेगी। अब लोग काम मांगते हैं और काम होगा। मैं काम करवा रहा हूँ, बिना किसी पद के करवा रहा हूँ, और भविष्य में पद मिलेगा तो मुझे और ज़्यादा काम करना है।
कव्वाली के लिए दिग्विजय को छोटा लगा विजन। हर खेत में पानी हो, घर का पानी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह लाया जाए, नशे का खात्मा हो, खेल खिलाड़ी का सम्मान हो, अच्छी खेल की सुविधाएं हो, एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, बुनियादी तौर पर तो यही है, बाकी मुद्दे तो नहीं। कितने आज अनाउंस सर आप कब आप नॉमिनेशन बीजेपी से गठबंधन का कितना नुकसान हो? आपको लग रहा है कोई नुकसान जो था लोकसभा में हो गया? पहले अजय सिंह मौर्य ने बयान दिया मैंने था कहा कि वो ठीक है, उन्होंने वो लोकसभा में हो गया, लोगों का जो गुस्सा था वो निकला। आप नामांकन कब करेंगे सर? मैं 10 तारीख को। मुझे एक गठबंधन हुआ इनेलो बीएसपी का, एक आपका हुआ आजाद समाज, एक और होने जा रहा है, बातचीत चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, कैसे देखें? ये बीता हुआ कल है जिनके गठबंधन हुए, इनेलो और बसपा दोनों की राजनीति देख लीजिए, ये बीता हुआ कल है, और जेजेपी और चंद्रशेखर ये आने वाला भविष्य है। और वो बेचारे कांग्रेस वाले तो हमारे से डर करके अब अपनी जुगत में जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर।